फैक्ट नंबर 1। शेर, चीता और मगरमच्छ देखते से ही इंसान के डर से हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कभी आपको डायनासोर दिख जाए तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर कहाँ कहाँ और किस किस कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाते थे? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आप ये तो जानते होंगे कि इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन 230 मिलियन सालों पहले जब डायनासोर रहा करते थे तब इस दुनिया में एक ही कॉन्टिनेंट था और इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया बोला जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग भागों में टूटने लगा और आज इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन डायनासोर्स ने पूरे सुपर कॉन्टिनेंट पर अपना दबदबा बनाया हुआ था और ये इंडिया में भी रहते थे। 1828 में मध्य प्रदेश के जबलपुर कैंटोनमेंट में डायनासोर के फॉसिल्स मिले थे और इन फॉसिल्स से ये सबूत मिला था कि डायनासोर्स इंडिया में भी रहते थे। फैक्ट नंबर 2। आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी मछली से जिसका सर ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ, ये देखिए, ये है बैरल आई फिश और इसका मुंह ट्रांसपेरेंट है, यानी आप इसके मुंह के आर पार देख सकते हैं। चैपमैन नाम के एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने 1939 में ही बैरल आई फिश की डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन 2004 तक किसी को नहीं पता था कि इसका हेड ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब 2004 में पहली बार इस मछली को पकड़ा गया तो इसका ट्रांसपेरेंट हेड इतना कमजोर था कि उसको पकड़ते ही उसका ट्रांसपेरेंट सर उसकी बॉडी से अलग हो गया। बैरल आई मछली का सर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से बना होता है और इसीलिए हम उसके आर पार देख सकते हैं। इन मछलियों की आंख भी बेहद अजीब सी होती हैं और ये ट्यूब के प्रकार की होती हैं। ये ट्यूब के शेप की आंखें भी इनके सर की तरह बेहद सेंसिटिव होती हैं, लेकिन इनकी आंखें इंसान की आंखों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं और छोटी छोटी चीजें भी देख लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, इनका मुंह भी बेहद छोटा होता है और ये बड़ा शिकार अपने मुंह में नहीं डाल पाती और इसीलिए इनको छोटे मोटे भोजन से ही काम चलाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3। इस फैक्ट में मैं आपके दिमाग की एक ऐसी रहस्यमय ताकत के बारे में बताऊंगा जो शायद आप खुद भी नहीं जानते होंगे। ये एक ऐसा नल है जिसमें से गर्म पानी बह रहा है और ये एक ऐसा नल है जिसमें से ठंडा पानी बह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है। मैं बताता हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नल में से बहता हुआ ठंडा पानी और नल में से बहता हुआ गर्म पानी दोनों अलग अलग आवाजें करते हैं। जब आप ठंडे पानी को गर्म करते हैं तो उस पानी की विस्कोसिटी कम हो जाती है और फिर वो जब नल से निकलता है तो उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है और गिरने पर आपको एक अलग ही आवाज महसूस होती है। इन दोनों आवाजों में इतना ज्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन आप आसानी से इन दोनों में अंतर कर पा सकते हैं। आप लगातार 7 दिनों तक अलग अलग करके ठंडे पानी और गर्म पानी की आवाजें सुने और फिर 8वें दिन से आप किसी भी नल में निकलते हुए पानी को देखकर बता सकते हैं कि आखिर ये गर्म पानी निकल रहा है या ठंडा। गर्म पानी और ठंडे पानी को दूर से ही पहचानने का एक और तरीका ये भी है कि गर्म पानी में विस्कोसिटी कम होने के कारण बबल ज्यादा फॉर्म होते हैं और ठंडे पानी में कम। तो अगर आपको बबल ज्यादा दिखे पानी में तो आप समझ जाएं कि ये पानी गर्म पानी है। फैक्ट नंबर 4। अगर आप बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं और आपका सपना लाखों करोड़ों रुपए कमाना है तो ये छोटा सा शॉवर आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस खोलने के लिए एक बेहतरीन आइडिया होना बेहद जरूरी है और उस बेहतरीन आइडिया आने के लिए आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स होना बेहद जरूरी है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है तो आपकी बॉडी में से डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन आपको एक से एक बेहतरीन आइडियाज लाने में मदद करता है। एक रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि गुनगुने पानी में शॉवर लेने से आपका दिमाग बेहद तेजी से चलने लगता है और आपकी बॉडी में से डोपामिन रिलीज होने लगता है और उस वक्त को साइंटिस्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर आइडियाज भी कहते हैं। क्रिएटिव और बेहतरीन आइडियाज लाने के लिए गुनगुना शॉवर एक बेहतरीन आइडिया है और शॉवर में आप एक से एक बेहतरीन बिजनेस आइडियाज ला सकते हैं। तो अगर कभी शॉवर में नहाते नहाते आपको कोई दिलचस्प आइडिया है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। फैक्ट नंबर 5। लड्डू और बर्फियों में कई बार आपने ऐसी चींटियां मंडराती हुई देखी होंगी। इन सब चींटियों को ये मीठा खाना बेहद पसंद होता है और ये मीठा खाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको चींटियों के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको जान के आपके होश उड़ जाएंगे।
दिखने में तो ये चींटियां बेहद छोटी होती हैं और इनका वजन भी 1 से 5 मिलीग्राम के बीच में होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर दुनिया की सब चींटियों का वजन मिला दिया जाए तो ये वजन दुनिया के सब इंसानों के वजन के बराबर होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड विल्सन ने 1994 में अपनी बुक जर्नी टू द आंट्स में एक अजीब सा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में 10,000 ट्रिलियन चींटियां हैं और अगर इन दुनिया की सब चींटियों को तराजू के एक हिस्से पे रख दिया जाए और दुनिया के सारे इंसानों को तराजू के दूसरे हिस्से में रख दिया जाए तो दोनों का वजन करीबन करीबन सेम आएगा। चींटियों के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि इस दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा चींटियों की स्पीशीज हैं। फैक्ट नंबर 6। कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी? कोरोना वायरस का पहला पेशेंट कौन था? कोरोना वायरस कहां से आया? ऐसे सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप भी बेताब होते होंगे और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आप गूगल पे आंसर्स ढूंढना शुरू कर देते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 4 साल का बच्चा आपको क्यूरियोसिटी के मामले में आसानी से बीट कर देता है। जी हाँ, एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि 3-4 साल के बच्चे सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं और वो एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक बच्चे की एज 5 साल हो जाती है तब तक वो करीबन 40,000 क्वेश्चन पूछ चुका होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि जैसे जैसे फिर इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी क्यूरियोसिटी लेवल कम होने लगती है और वो क्वेश्चन पूछना कम कर देता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ने लगता है और वो फिर प्रश्न पूछने में हिचकिचाने लगता है और फिर धीरे धीरे यही हिचकिचाहट उसकी क्यूरियोसिटी लेवल को कम करने लगती है। फैक्ट नंबर 7। आजकल जिम जाकर और हेल्दी खाना खाकर हर कोई फिट बनने की कोशिश कर रहा है और आज के समय में हेल्दी जीवन जीने के लिए इंसान कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार है। लेकिन सिर्फ जिम जाना और अच्छा खाना खाना ही सिर्फ आपको हेल्दी नहीं बना सकता। लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी के लिए लोकेशन भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में हुए एक सर्वे के हिसाब से पनामा देश का वोल्कन टाउन इस दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट टाउन माना गया है और यहाँ पे रहने वाला इंसान 90-100 साल तो आराम से पूरा कर लेता है। इस जगह की जनसंख्या सिर्फ 15,000 है और यहाँ दुनिया का सबसे स्वच्छ और बेहतरीन खाना मिलता है। साथ ही साथ यहाँ का वेदर भी बहुत ही बेहतरीन है और यही दोनों चीजें इंसान को लंबी जिंदगी देने में मदद करती हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर रहने का खर्चा भी बहुत कम है और $1,500 में आप पूरा मंथ बिता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग और ऐसी कई चीजें इंसान को स्ट्रेस फ्री रखती हैं और वहाँ के नागरिकों की जिंदगी खुशी से भर देती हैं। फैक्ट नंबर 8। आजकल इंग्लिश बोलना जैसे एक फैशन बन चुका है और हर कोई अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए अलग अलग कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग ए कहें, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर ए नहीं बल्कि ई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ई लेटर का इस्तेमाल 2,40,000 बार से भी ज्यादा किया गया है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 11% से भी ज्यादा वर्ड्स में ई का इस्तेमाल किया गया है। ई लेटर के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ज्यादा खराब होने वाला बटन भी ई है क्योंकि ई बटन सबसे ज्यादा बार यूज किया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में स्पेस बटन के बाद ई बटन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो अगली बार जब भी आप अपने कंप्यूटर में ई का बटन दबाएं तो उसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करें, वरना आपको जल्दी ही कीबोर्ड बदलना पड़ सकता है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।